हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 8.3 एक्सरसाइज के सारे सम मैं बोर्ड पे करवाऊंगी, तो उसी से रिलेटेड आज मैं लेकर आई हूँ। एक सम मैंने आप लोगों को कल जो हमने इन कॉसेक की फॉर्म में, हमने सेक की फॉर्म में किया था, तो उसके साथ ही मैंने वो एक सम मैंने स्टार्ट करवा दिया था। तो आज हम इसका सेकेंड सम ले रहे हैं। ठीक है, सेकेंड सम आप देखो क्या दे रखा है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। तो मैंने कल भी आपको ये चीज़ बताई थी कि हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल बनाने की कोशिश करनी है, नहीं हो तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ही बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos a 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। देखो जब भी हम सॉल्व करने जाते हैं ऐसा सम, तो सबसे पहले क्या कहा जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ये तो ऑलरेडी ही साइन कॉस में है, तो इसे क्या किया जाए। अब देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, कोई मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या करो, जैसा दे रखा है उसको वैसे सॉल्व करना शुरू कर दो। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्लस में दे रखा है, दो फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा है। हम इनका एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करते हैं। एलसीएम दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जब डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई होती है तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस ए को कॉस ए से किया, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसे इससे करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि 1, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो साइन स्क्वायर है ना, इसको यहाँ कॉस स्क्वायर के साथ ले आते हैं और 1 को इसकी जगह ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं ये अभी मैं बताती हूँ। देखो कॉस स्क्वायर है प्लस यहाँ आ गया साइन स्क्वायर है और 1, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर प्लस 1, सिर्फ इंटरचेंज किया है। लेकिन उससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्या है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। आइडेंटिटी की थी ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1, मतलब ये पूरा 1 के इक्वल बन गया, इसलिए हम इसे एक साथ लेकर आए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 ऑलरेडी है, 2 साइन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ पे 2 कॉमन चला गया, अंदर आ गया साइन है अपॉन नीचे आपको जो दे रखा है 1 प्लस साइन है। समझ में आ गया ना बच्चों को, कुछ बच्चों को क्लियर भी हो गया होगा कि इसको हम इससे काटने वाले हैं और 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा 2 सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए, तो इसलिए 2 सेक ए। अब 2 सेक ए क्या है 2 सेक ए, 2 सेक ए है हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। क्लियर हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, आई एम श्योर इजी ही लगा होगा, क्योंकि देखो साइन कॉस में कन्वर्ट करना था जो ऑलरेडी था, तो हमने एलसीएम लिया, दो फ्रैक्शंस बन रही थी, एलसीएम लिया और उसे सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। तो आपने देखा ये हुआ। अब जो नेक्स्ट सम है यानी इसका थर्ड पार्ट, वो हम कल करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखो इसके जो 10 सम है, 10 सम मैं आपको बोर्ड पे समझाने वाली हूँ और बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो ये नहीं है कि डायरेक्ट बोलूँगी आइडेंटिटी लगा दो। क्यों आइडेंटिटी लगानी है, कैसे पहचानना है कि ये आइडेंटिटी लगेगी, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट है ट्रिग्नोमेट्री को ईजी बनाना। ठीक है, तो ओके।